बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ये सुबह सुबह का टाइम है, इतना सुकून, इतना खामोशी। मतलब कोई सो रहा है, कोई नमाज के लिए उठ के जा रहा है मस्जिद में। तो इतनी खामोशी, चिड़ियों की आवाज़ें, सुबह सुबह थोड़ी हल्की सी रोशनी होती है तो चिड़ियाँ भी, परिंदे भी उठ के उड़ते हैं अपने रिस्क के लिए। तो बंदे को भी चाहिए सुबह सुबह उठे नमाज के लिए। तो अल्लाह ताला कहता है जो बंदा सुबह सुबह उठता है तो उसके लिए मैं रिस्क के दरवाज़े खोल देता हूँ, क्योंकि रात होती है सोने के लिए और दिन होता है जागने के लिए। लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही कुछ उल्टा है, रात को जागते हैं और सुबह को, दिन को सोते हैं। मैं फ़िलहाल तो अपने बच्चों की बात कर रही हूँ जो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो रात को जागते रहते हैं। सुबह कभी कभी जागती हूँ तो बच्चों को, लड़कियों को कहती हूँ भाई फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सोया करो। कभी छोटी पढ़ती है, कभी नहीं पढ़ती है, तो वो ऐसे ही सो जाती है। तो अल्लाह ताला कहता है सुबह जो बंदा सुबह सुबह उठता है तो मैं उसके लिए रिस्क के दरवाज़े खोल देता हूँ। क्योंकि परिंदे भी उठते हैं सुबह, उनको भी पता होता है कि अल्लाह ताला रिस्क सुबह ही देता है। सुबह सुबह उठने तो क्योंकि वो उठते हैं, फिर शाम को मगरिब तक अपने घोंसलों में चले आते हैं। तो मैं अपने बच्चों को ही बात समझाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा समझाते रहते हैं कि सुबह उठा, रात सोया करो, सुबह उठा करो। तो बच्चे कहते हैं अभी छुट्टियां हैं, तो इसलिए कभी कभी डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो कभी कभी कुछ कहते भी नहीं हैं। चलो छुट्टियां हैं, कोई बात नहीं। तो स्कूल खुलते हैं तो सवेरे उठते हैं, क्योंकि मेरी छुट्टियां भी हो या स्कूल भी हो, मैं तो सुबह ही उठती हूँ। कभी कभी फजर में आँख नहीं खुलती, क्योंकि मैं मोबाइल में अलार्म लगा देती हूँ तो बच्चे उठा के लेके जाते हैं, तो मेरी आँख नहीं खुलती। मैं नहीं कहती कि मैं रोज़ाना सुबह उठ जाती हूँ, सुबह ही उठ जाती हूँ। तो मैं 8 बजे तक, 7:30 बजे तक उठ जाती हूँ। 7, 7:30 बजे तक उठ जाती हूँ। अगर सुबह फजर के टाइम आँख ना खुलती हूँ फिर भी सवेरे उठ जाती हूँ। मतलब इतने सवेरे नहीं, टाइम पे उठ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं 9 बजे, 9:30 बजे तक चले जाते हैं। तो उठती हूँ, मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, फिर डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। फिर वो हेल्पर आती है तो बकाया काम वो करती है, बर्तन धोती है और झाड़ू पोंछा करती है। कभी कभी रात को मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो क्योंकि बच्चे जागते रहते हैं तो और बर्तन गंदे कर लेते हैं। तो सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ किचन का बेड़ा गर्क हुआ है, तो फिर से समेट लेती हूँ किचन, बकाया काउंटर खाली करके सिंक में डाल देती हूँ गंदे बर्तन। तो हेल्पर आके धो लेती है, झाड़ू पोंछा कर लेती है और बाकी काम मैं खुद कर लेती हूँ। जैसे डस्टिंग हो गई, कुछ खाना वगैरह बना लिया किचन में, तो ये हो गए। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। हस्बैंड घर चले गए थे ऑफिस, तो ये मेरा पोता था। कभी कभी बुला लेती हूँ जुम्मे को, या 2 दिन रहता है, फिर मैं इसको वापस भेज देती हूँ उसकी अम्मी के यहाँ। जिस दिन ये आता है तो घर बिखरा बिखरा रहता है, पूरा घर खिलौने से भरा पड़ता है। यहाँ खिलौने, वहाँ खिलौने, ये चीज़ अगर समेट के रख लो डब्बे में तो फिर से निकालो, बोलते नहीं कोई नहीं उठाएगा। तो इस तरह ये बिखरा होता है। सोफ़े पे अगर तकिए रख दो तो वो फेंक देता है। ये तो काफ़ी रौनक होती है। तो ये मैंने केक बनाया था। मैंने अब छोटा सा बिजनेस अपने घर से शुरू किया है। केक मतलब जैसे टी केक हो गया, यहाँ ब्राउनी वगैरह हो गए। तो ये मेरा पहला ऑर्डर आया था, तो मैं इतनी खुश थी। ये पहला ऑर्डर आया था, बर्थडे केक था। उसने वीडियो खुद पिक्चर भेजी तो सिंपल सा बनाते हैं, अपने जानने वाले हैं, यहीं पर रहती है हमारे बराबर में।
तो उसने कहा कोई बात नहीं, जो भी है, लेकिन अच्छा बना था। तो ये बना था, ये इतना अच्छा नहीं बना था क्योंकि मैंने पहली दफ़ा बनाया था केक रोल। तो इसमें जब मैं बना रही थी ना, तो ना मैंने मक्खन डाला था ना मैंने ऑयल डाला, तो जैसे जैसे ड्राई ड्राई हुआ था, तो मैं जायका अच्छा था लेकिन ड्राई ड्राई था। तो बच्चों ने खा लिया था, ये मैंने अपने लिए बनाया था। तो पहला ऑर्डर आया था बर्थडे केक था, तो दूसरा ऑर्डर आया था टी केक का, मेरी बेटी है बड़ी, उसकी दोस्त का। तो टी केक आया था, तो मैंने दोनों बनाया था। अब दूसरा ऑर्डर है कल इंशाल्लाह। बस अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके मैंने ये काम शुरू किया है, देखते हैं आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी। तो ये दूसरा दिन है, तो मैंने कुछ सब्ज़ियाँ मंगाई थी, मैंने कहा चलो फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। तो ये मैंने टमाटर पीसे नहीं थे, तो मैंने ऐसे धो के साफ़ करके काट के मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। मैंने कहा शिमला मिर्च और ये कुछ टिंडे थे, बंद गोभी थी, धनिया वगैरह, ये चीज़ें मैंने मंगा के मैंने कहा मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। तो मैंने कहा चलो जो भी खाना बनाना हो तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। ये लहसुन अदरक पेस्ट बना के रख लिया था मैंने। तो एक तरफ आटा गूंद रहा है पराठों के लिए, मैंने कहा ये भी मैंने फ्रीज करके रखूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि उठते हैं कभी कोई उठता है तो वो मांगता है। तो मैंने कहा चलो बिस्किट वगैरह, हमेशा बिस्किट खाते, तो मैंने कहा चलो नहीं भाई, पराठा बना के फ्रीज़ करती हूँ, जब भी उठेंगे तो अंडा, कोई अंडा पराठा खाएगा, कोई चाय के साथ खा लेगा नाश्ते में। और ये मैंने प्याज फ्राई करके रख लिए थे, ये भी मैंने फ्रीज़ किए थे। तो ये टी केक बनाया था, इतना अच्छा बना था, इतना मतलब सॉफ्ट अच्छा बना था। ये भी ऑर्डर का ही था। चलो मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके शुरू कर लेते हैं। तो ये शाम का टाइम था, ये मेरे हस्बैंड आए हुए थे ऑफिस से, तो उसे भूख लगी थी, तो मैंने सैंडविच बना दिया था, क्योंकि वो लंच नहीं करते ऑफिस में, नाश्ता करके जाते हैं, वहाँ ऑफिस में लंच नहीं करते। तो ये मैंने कबाब बनाए थे सब्जियों के, आलू, जैसे आलू हो गया, शिमला मिर्च हो गया, दाल, आलू दाल की सब्ज़ी, चने की दाल, वो उबाल के कबाब वगैरह बना के मैंने रख दिए थे, क्योंकि चिकन इतना नहीं खाते मेरे हस्बैंड, उनको एलर्जी हो जाती है। तो ये मैंने सब्जी आलू और चने की दाल के, जैसे नहीं होता अंडे वाला बर्गर, उसमें अंडे वाले बर्गर में दाल के कबाब होते हैं, चने की दाल के कबाब होते हैं। तो इसमें मैंने थोड़े से आलू और शिमला मिर्च काट के मिक्स किए हुए थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा, जायका अच्छा था। दरअसल ये मैं बना रही थी, ये सुबह का टाइम है, मैंने कहा इस लंच में दे दूँगी, टिफ़िन में दे दूँगी। तो ये मैंने बना के रख दिए थे। तो मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे, तो मेरी बड़ी बेटी उठी, तो वो यूनिवर्सिटी का मामला था ये वो, तो मैं भूल गई। जब वो निकल गए ऑफिस के लिए, तो बाद में किचन में आए, तो मैंने कहा मैंने तो सैंडविच नहीं दिए। तो फिर ये शाम के टाइम मैंने उनको गर्म करके, जब 4 बजे आए थे, तो मैंने उनको गर्म करके दिए, तवे पे सेक के दिए थे, क्योंकि आदत नहीं है ना, लेके नहीं जाता। तो उसने खुद बोला था मुझे सैंडविच बना, हल्का फुल्का खाना, रोटी वगैरह नहीं, बस हल्का फुल्का सैंडविच बना के देना। तो मैं देना ही भूल गई। तो शाम 4 बजे, 4:30 बजे तक आ गए थे, तो मैंने चाय और सैंडविच गर्म करके दिया था, तवे पे सेक के दिया था। जब भी हस्बैंड या बच्चे बोलते हैं अम्मी ये बना के दो, ये बना के दो, तो मुझसे कभी भी इनकार नहीं होता, मैं ना नहीं करती। पता नहीं क्यों, बस मैं बना देती हूँ, क्योंकि खुशी होती है भाई, बच्चों ने फरमाइश की, हस्बैंड ने फरमाइश की, ये बना के दो, भूख लगी है, वो बना के दो। हाँ, कभी कभी महीने में 1-2 दफ़ा लेज़ी हो जाती हूँ, वो भी खाना बनाने में, मतलब जैसे खाना हो गया, रात का खाना हो गया, या छुट्टी के दिन लंच हो गया, तो मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ। बाकी जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे केक बना लिया, ये बना लिया, तो बोलती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ, तो बच्चों को भी बोलती हूँ। मैंने कहा मुझे बोला करो क्या खाना है, तो मैं वही बना लूँ, क्योंकि मैं टेंशन में आ जाती हूँ भाई क्या बनाऊँ, आज दोपहर में क्या बनाऊँ, रात को, खैर दोपहर में तो बच्चे नहीं खाते, सुबह देर से उठते हैं, कोई 12 बजे उठता है, कोई 11 बजे उठता है, तो पराठा बना के दे देती हूँ, या सलेस वगैरह खा लेते हैं। तो इस तरह मैंने
मतलब लंच बनाने में या डिनर बनाने में बंदा मुश्किल में हो जाता है।